हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेसवाइज में। आज का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज सैक्रिफाइस के ऊपर और एक इंटरेस्टिंग ओपनिंग में से आया हुआ पोजीशन दिखाने जा रहा हूं जिसमें स्टैंडर्ड एक्सचेंज सैक्रिफाइस होता है। तो मैंने पहले भी एक्सचेंज सैक्रिफाइस के ऊपर लेसन्स किए, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ये जो पोजीशन है मेरे अपने गेम में से आया हुआ है और हम इसमें थोड़ा सा थियरी देखेंगे इस ओपनिंग का, और इससे आपको पता चलेगा हम कौन से ओपनिंग्स ऐसे चूज कर सकते हैं जिससे अटैकिंग या शार्प पोजीशंस मिल सके। तो ये गेम है मेरा फ्रेंच ताराश का, ब्लैक हूं मैं इसमें। चलिए देखते हैं। तो थोड़ा थियरी जानने मिलेगा। E4, E6, D4, D5, नाइट D2, इसको ताराश वेरिएशन कहते हैं। डॉक्टर सिगबर्ट ताराश खेलते थे नाइट D2। नाइट D2 से होता क्या है, E4 को सपोर्ट दिया है और जो नाइट C3 लाने से BB4 पिन होता है इस तरह से, वो अब नहीं होगा। C3 पे पॉन आ सकेगा। प्रॉब्लम क्या है, C1 का बिशप थोड़ा सा अटक गया। अब ब्लैक के पास तीन ऑप्शन है, इधर D-Take C4 करे, NF6 करे या C5। सबसे शार्प मेरे हिसाब से NF6 है। तो चलिए NF6, E5, ND7 और यहाँ पे BD3 है, यहाँ पे F4 दूसरा लाइन है। इस गेम में BD3 हुआ था। C5 सेंटर पे अटैक करना जरूरी है। जब भी एडवांस सेंटर होता है तो बेस पॉन पे प्रेशर देना चाहिए। पॉन से सपोर्ट किया। नाइट C6 एक और अटैक। यहाँ पे नाइट E2 मेन लाइन है, नाइट GF3 उसको परचुना गंबीट कहते हैं, दूसरा लाइन है। नाइट E2 का आइडिया क्या है, अब CD QB6 आने पर नाइट DF3 से एक और सपोर्ट आएगा। यहाँ पे CD करना बहुत जरूरी है, CD और F6। पिछले एक्सचेंज सैक्रिफाइस लेसन में मैंने यहाँ पे नाइट F4 आइडिया डिस्कस किया था। इसमें क्वीन H5 चेक आता है और ब्लैक को यहाँ पे H8 का रूप देना पड़ता है। अब उसको जरूर चेक करना, इस लाइन का थियरी पता चलेगा। अदरवाइज यहाँ पे EF करना ऑलमोस्ट फोर्स्ड है। अब देख सकते हो F4 नहीं चलेगा क्योंकि FE, नाइट D4, क्वीन H4 चेक में D4 का नाइट चला जाएगा, यानी कि पॉन डाउन भी हो जाएगा और स्ट्रक्चरली भी व्हाइट का पोजीशन खराब होगा। इसके लिए EF6, नाइट F6, नाइट F3 या कैसल दोनों चलता है। यहाँ पे BD6 कैसल। और अब हम आ गए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पर जिसमें ब्लैक के पास तीन लाइंस में से चूज करने का ऑप्शन है। एक है कैसल, जो मैं ज्यादातर कैसल ही खेला करता था। दूसरा है QC7 जिससे H2 पर अटैक करते हैं, और तीसरा है QB6, इसमें D4 का पॉन या कई बार B2 का पॉन ले भी लेते हैं। मुझे सबसे कम जो पसंद है वो QB6 है। कैसल और QC7 ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, पर मोस्टली मैं कैसल करता हूं। आइडिया ऐसा है कि यहाँ पे अगर व्हाइट BG5 करे तो QC7 लाइन में ट्रांसपोज कराता हूं, अदरवाइज मुझे ये लाइन ज्यादा पसंद है। अब देखिए प्ले कैसा हो रहा है। ब्लैक का E6 का पॉन बैकवर्ड है, व्हाइट का D4 का पॉन आइसोलेटेड है, और फ्यूचर में ब्लैक चाहता है कि E5 करे, उसके बिना C8 बिशप फ्री नहीं होगा। और E5 के बाद D5 आइसोलेटेड पॉन बचेगा, लेकिन वो पॉन देखिए पास्ट पॉन भी है, तो बहुत बढ़िया प्ले मिलेगा आइसोलेटेड पॉन के वजह से। F और E5 ओपन हो जाते हैं, और इस केस में देखो आप F5 ओपन भी है। व्हाइट का प्रॉब्लम बिशप C1 बिशप है, तो उसको ट्रेड कराते हैं बिशप F4 से। अब देखिए टेक्स और नाइट E4 पहला टैक्टिकल पॉइंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है। यहाँ पे 4 वेरिएशन है, QC1, नाइट E2, G3 और नाइट H5। आज का हमारा डिस्कशन एक मेन मूव NE2 पर है। NE2 और QC1 को मेन समझा जाता है। ऑफ कोर्स आप देख सकते हो BE4 ब्लंडर है, DE के बाद दोनों नाइट्स हैंगिंग हो जाएंगे, वो नाइट E2 और यहाँ पे ब्लैक करता है बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव, रुक इनटू F3। देखिए मेटिंग अटैक का आइडिया नहीं है। रुक F3, GF, QG5 चेक में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे होता है रुक F3, GF, उसको नाइट G5। पहले देखते हैं BE4 में क्या होगा। BE4 को D, GF, EF। आप देखो एक्सचेंज के लिए एक पॉन मिल चुका है। आप काफी लाइन्स में देखोगे एक्सचेंज फॉर पॉन पोजीशन आएगा और ये बिशप बाद में एक्टिव हो जाता है, जो कि रुक से पावरफुल या इक्विवेलेंट हो जाता है। देखिए नाइट G3 को D4 भी चला गया, सेकंड पॉन मिल गया, और अब बहुत ही अच्छा प्ले है इसमें ब्लैक के पास। QD5 किंग हटाया, नाइट E2 चेक ताकि ना हो आगे, और BD7 रुक E4 को E5, D4 का नाइट को प्रोटेक्शन दिया। रुक आने वाला F8 पर, बिशप C6 जा सकता है।
अब देखो ऑलरेडी ये पोजीशन ब्लैक का बेटर है। देखिए डेडली टैक्टिक्स हो गया, नाइट इंटू E2 को E4 हैंगिंग है, और आप देख सकते हो क्वीन हटाने से E4 को सपोर्ट दिया, वरना नाइट G3 चेक में E4 चला जाता, और BH3 के बाद ब्लैक क्लियरली बेटर। अब बिशप G2 चेक आने वाला है। तो इस तरह का बहुत ही अच्छा इम्बैलेंस प्ले मिलता है। इस वजह से ब्लैक से देखिए शार्प ओपनिंग्स अगर चूज करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फ्रेंच डिफेंस में होता क्या है, पोजीशंस लगते हैं पैसिव, बट थोड़े देर बाद जैसे ही ये बिशप खुलता है तो गेम एकदम शार्प हो जाता है। तो G टेक्स F3 मेन मूव है, उसको नाइट G5। अब यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग लाइन्स है, आगे चल के हम किंग H1 जो मेन लाइन है उसका डिस्कशन करेंगे। बस थोड़ा सा बताता हूं कि यहाँ पे NF3 नहीं करना चाहिए। थोड़ा मैं डेफिनेटली हर एक केस में आइडिया दे देता हूं, ताकि अगर आपको लाइन स्टडी करना हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए E5 करना बहुत जरूरी है, ताकि D को NF3, BH7 चेक KH8, और अब नाइट G1 को देखिए नाइट D4। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम नाइट E5 लाए तो नाइट टेक्स F3, BG4 को नाइट टेक्स E5 और नेक्स्ट मूव NF7 चेक होगा, और नाइट D4 को अगर नाइट F3 करे तो BG4, और यहाँ पे व्हाइट के पास नाइट इंटू D4 करके क्वीन देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि BF3 चेक और फिर QG5 में मेट हो जाएगा। ओके, तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है ब्लैक विनिंग है, पर विनिंग नहीं है, पर लोअर लेवल में ये बहुत ही डेंजरस है व्हाइट के लिए। तो ओपोनेंट ने खेला F4, ओपोनेंट भी प्रिपेयर्ड ही था इसमें। ओपोनेंट का रेटिंग ऑलमोस्ट 1960 के आसपास था। तो यहाँ पे देखिए फिर दो ऑप्शंस है, नाइट H3 चेक और नाइट F3 चेक। ये मेरा काफी बाद में का गेम है, जब मैंने ऑलमोस्ट खेलना छोड़ दिया था। तो उससे पहले मैं देखिए NF3 मेन लाइन वो खेला करता था। NF3 KG2 बहुत ही शार्प है, क्वीन H4 KF3, क्वीन H3 चेक, NG3 E5। मेरे हिसाब से ये लाइन खेलना चाहिए ब्लैक प्लेयर ने, पर अब मैं जब ये खेल रहा था तब इतना मेरा थियोरेटिकल प्रिपरेशन नहीं था। तो यहाँ पे गेम बहुत ज्यादा शार्प होता है। E/F आ रहा है, E4 आ रहा है, BG4 चेक में क्वीन जा रही है, तो बहुत बढ़िया प्ले मिलता है। पर डीप थियरी है, ऑलमोस्ट 30 मूव्स तक थियरी है, तो वो पता होना जरूरी है। आगे चल के हम इसको भी कवर करेंगे। तो इस गेम में मैंने इस वजह से यहाँ पे चूज किया नाइट H3 चेक, नाइट H3। अब किंग H1 करे तो QH4, और अब देखोगे F2 जा रहा है, तो ये जो पोजीशन है शायद थोड़ा बेटर है। क्वीन E1 के बाद देखिए NF4, NF4, QF4, QE3, क्वीन D4। अब क्या हो गया, एक्सचेंज के लिए दो पॉन्स है, काफी अच्छा प्ले है। और यहाँ पे QD4, ND4 के बाद अगर व्हाइट F4 ना करे तो E5 आ जाएगा, और E5 BG4 के बाद ब्लैक क्लियरली बेटर होगा। और अगर F4 करे तो BD7, रुके E1, रुके F8, और यहाँ पे G6, BC6, KF7, और फिर नाइट F5। वो भी पोजीशन जो है बैलेंस्ड है, एक्सचेंज के लिए दो पॉन है, इंटरेस्टिंग प्ले है। यहाँ पे अगर QD2 करे तो भी NF2 चेक, किंग मूव्स नाइट D3, QD3, और यहाँ पे भी आएगा गुड मूव BD7, आइडिया रुके F8, पहले D4 पर अटैक ताकि नाइट E2 का फ्री ना हो, और यहाँ पे आएगा देखिए रुके F8 के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान बिशप E8। ये बिशप को लाने का एक तरीका है, नाइट डिफेंडर है D4 का, तो इधर BH5 से E2 को डिस्ट्रॉय करे, या BG6 करके BE4, और किंग पे हम अटैक कर सकते हैं। बहुत ही शार्प और इंटरेस्टिंग प्ले बनता है। तो ओपोनेंट ने खेला यहाँ पे देखिए KG2, उसको क्वीन H4, अब F3। मेरे ख्याल से ओपोनेंट का आइडिया शायद QC1 करना था, QC1 से F4 को सपोर्ट करना, पर QC1 इतना अच्छा नहीं है। QC1 को इधर ND4, NF4 चेक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या तो फिर पहले E5 से बिशप ओपन करे और फिर सेम टैक्टिक्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। और एक चीज बताता हूँ, QC1 को हमेशा QG4 चेक, NG3, NF4 चेक, ये भी डर रहता है। तो F3 खेला ओपोनेंट ने, F3 को NF4 चेक, NF4, QF4, एक पॉन मिल चुका है, और अब देखोगे D4 का पॉन भी चला जाएगा। QC2 मिस्टेक, QC2 को ND4, BH7, किंग H8। अब ये बिशप फंसने वाला है, क्वीन अटैक्ड है, क्वीन D3 आते ही देखिए E5, और आप देखोगे नेक्स्ट मूव ऑलमोस्ट देखिए बिशप F5, या तो क्वीन H4 में डबल अटैक, H7 अटैक्ड और BH3 का थ्रेट। तो ये भी ब्लैक का बहुत ही बेटर पोजीशन है।
ओपोनेंट ने खेला क्वीन E1, क्वीन टेक्स D4, क्वीन C3। ओपोनेंट को क्वीन स्ट्रेट चाहिए और मैं चाहता हूं कि इतना जल्दी क्वींस एक्सचेंज ना हो, किंग वेल प्लेस्ड नहीं है। ये पोजीशन ऑलरेडी ब्लैक का जो है क्लियरली बेटर है। क्यू F4, क्यू C1, देखिए एक्सचेंज चाह रहा है व्हाइट और मैं अवॉइड कर रहा हूं। क्वीन H4 और यहाँ पे ओपोनेंट ने खेला F4। अगर क्वीन E1 करे तो क्वीन H6 और नेक्स्ट मूव E5, फिर BH3 हो जाएगा। तो F4 से E5 स्टॉप किया था पर फिर भी E5 क्योंकि BH3 का थ्रेट आ गया। और किंग H1 को यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, BH3 सिंपलर था कि रुक G1 और इसको यहाँ पे क्वीन टेक्स F4 यानी कि थर्ड पॉन मिल जाता है एक्सचेंज के लिए और ये एंड गेम मेरे ख्याल से विनिंग हो जाता। पर शायद मैंने QC4 चेक मिस कर दिया तो मैंने खेला E4, या मैंने सोचा होगा 2 पीसेस फॉर रूक ब्लैक का क्लियरली बेटर है, पर थोड़ा सा प्ले मिल गया व्हाइट को। D क्वीन C4, किंग H8, क्यू E4, BH3 तो भी ब्लैक बेटर ही है। रुक F3, रुक F8, रुक G1, बिशप F5। राइट स्क्वायर्स पे बहुत प्रॉब्लम होगा व्हाइट को, व्हाइट का प्ले ज्यादा मुश्किल है। क्वीन E3, क्वीन F6, G7 को सपोर्ट, रुक F2 आइडिया, रुक G2, नाइट B4, नाइट D3 पर जा रहा है, रुक G3, नाइट D3 और यहाँ पे ओपोनेंट ने देखिए रुक G2 आइडिया, रुक G7। अब ट्रैप है, अगर G6 करूं तो RG6 और फिर D3 चला जाएगा, तो G6 और यहाँ पे रुक D2 ब्लंडर। इसके बाद ब्लैक 2 प्ले एंड विन हो गया। अब ट्राई करिए सॉल्व करने का, देखिए क्वीन C6 चेक, सारे मूव्स फोर्स जाए, KG1, क्वीन चेक, KG2 और अब छोटा टैक्टिकल मूव बिशप E4। इस टाइप के छोटे टैक्टिक्स से गेम डिसाइड होता है। देखिए क्वीन टेक्स E4 को QD2 और KH3 को जो जरूरी मूव था QC8 चेक, ऐसे मूव्स मिस हो जाते हैं। यहाँ पे ओपोनेंट ने रिजाइन कर दिया, कुछ बचा नहीं है। किंग H4 को रुक टेक्स F4 होगा और क्वीन F4 दे देना पड़ेगा, वरना यहाँ पे मेट है। गेम काफी शार्प था और इससे हमने ना सिर्फ ओपनिंग का पार्ट सीखा थियरी, और एक लाइन भी देख लिया जिसमें एक्सचेंज सैक्रिफाइस होता है और एक्सचेंज डाउन होने के बाद प्ले कैसे जनरेट करते हैं वो दिखाना मेरा मेन पर्पस था। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।